अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिंपल, सादा और आसान सी दही भल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बेसन के साथ बनाना बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी और आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। यकीन करें, बहुत ही सादा रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन का लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर का शामिल करना है और तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेना है पहले चम्मच के साथ। और इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना है और बहुत थिक सी डो हमने तैयार नहीं करनी, ना बहुत थिक हो, ना बहुत ही रनी डो बनानी है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। और इसको बिल्कुल पतला हमने नहीं करना है, इसको मीडियम रखना है ताकि बल्ले बनाने में बहुत आसानी हो। ये देखें, इस किस्म का बैटर हमारा बन के तैयार हो जाएगा तो फिर हमने इसको रख देना है। हमने क्या करना है कि चूल्हे पे हमने रख देना है ऑयल उतनी देर, और बिल्कुल मीडियम आंच पे रखना है ताकि वो हल्का सा गर्म हो जाए। बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, हल्की आंच पे पकाना है। और 1 चम्मच लेना है, उसके अंदर बैटर डालना है और दूसरी चम्मच से आपने निकाल के इसके अंदर डालते जाना है और इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की गोल शेप में बल्ले बन के तैयार होंगे। और बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है, लो आंच करनी है, आंच हमने हाई नहीं करनी ताकि बल्ले हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं। अगर आप हाई आंच पे बनाएंगे ना तो क्या होगा कि बल्ले ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने पकाना है, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, जब पकने शुरू हो जाएंगे तो जो ऊपर आ जाएंगे और इनकी शेप भी खोल हो जाएगी। फिर इसका क्या करना है कि हमने इसकी साइड उलट देनी है। दोनों साइडों से हमने अच्छे तरीके से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो हमने क्या करना है कि इनको निकाल के रख देना है एक साइड पे। ये देखें, हमारे बल्ले अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गए हैं, दोनों साइडों से ये अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब क्या करना है कि हमने इनको निकाल के अलग से किसी बर्तन में डाल के हमने रख देना है। इनको निकालने के बाद क्या करना है कि आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो आप इनको किसी शापर में डाल के आप इसको रख सकते हैं। जब भी इस्तेमाल करने हो तो उनको नीम गर्म पानी में हमने डाल के 15 से 20 मिनट के लिए हमने रख देना है। इनको हमने रेस्ट पे रख देना है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे फिर इनमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद इनको 5 से 6 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है ताकि पानी इनके अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और ये फूल जाएंगे, मज़ीद फूलेंगे। अब हमने क्या करना है कि सलाद तैयार कर लेना है। चाट के लिए हमने प्याज काटी है और बंद गोभी बारीक काटी है और इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के और सब्ज़ धनिया डाल के अच्छे तरीके से सलाद मिक्स करके रख देना है चाट के लिए। इसके बाद हमने दही लेना है। ये होममेड दही है, मैंने घर में बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब दही को हमने फेंट के अच्छे तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख देना है। अब ये देखिए, बल्ले हमारे अच्छे तरीके से फूल गए। इनको दोनों हाथों में रख के प्रेस करके इनका एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल लेना है। ये मैं तोड़ के आपको बताऊँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बल्ले बन के तैयार हुए हैं। अब इनको डिश आउट कर लेना है। किसी ट्रे में डाल के आपने क्या करना है, जो दही हमने फेंट के रखा हुआ था वो दही इसके ऊपर डाल देना है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर बॉयल करके आलू भी डाल सकती हैं। इसके अंदर डाल के हम ऊपर से दही इसके ऊपर शामिल कर देंगे। दही ऊपर डालने के बाद इसके ऊपर हमने क्या करना है, दही डालने के बाद मीठी चटनी डाल लेनी है। चटनी की रेसिपी भी मेरे पास चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। मीठी इमली की चटनी हमने बनाई है चाट के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए उसको भी। अब इसके बाद ऊपर इसमें डालना है हमने चाट मसाला। चाट मसाले की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर में बनाना। इसके बाद उसके ऊपर मीठी इमली डाल दें। अब इसमें प्लेट में डालें तो प्लेट में भी ऐसे ही डाल के चाट मसाला डालना है, उसके बाद मीठी इमली डालनी है और उसके बाद आपने सलाद डालना है, पापड़ी डालनी है और ऊपर से चाट मसाला डाल के आपने इंजॉय करना है। रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।